ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के धन्वंतरी अवतार की कथा को श्रवण करेंगे कि भगवान ने किस प्रकार से धन्वंतरी रूप धारण किया था। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन है तेरे आधीन, है तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती माता की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, अब हम कथा में प्रवेश करते हैं कि भगवान ने धन्वंतरी रूप क्यों धारण किया था। यह बहुत पहले की बात है, शायद आप सब लोग भी जानते ही होंगे, परंतु भगवान की कथा जितनी सुनी जाए, जितनी सुनाई जाए उतना ही कम है। क्योंकि गंगा जिस प्रकार से हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और गंगा स्नान करने के लिए हमें गंगा तीर्थ तक, जहाँ पर गंगा मैया होती हैं, वहाँ जाना पड़ता है। गंगा जी में स्नान करके हमारा तन पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की कथा को सुनने से हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार से शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, यानी शरीर को स्वस्थ, निरोगी और शक्तिशाली बनाने के लिए अन्न, दूध, फल आदि की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से आत्मा को पुष्ट बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कथा, कीर्तन, भजन की जरूरत पड़ती है। अब हम बड़ी सुंदर धन्वंतरी का अवतार किस प्रकार से हुआ, इस कथा को श्रवण करेंगे, यानी कि सुनेंगे। भक्तजनों, हम सब जानते ही हैं कि दैत्यों में और देवताओं में कई कई बार युद्ध होता रहता है। होने को तो ये एक ही पिता यानी कश्यप जी की संतान है। दोनों की माताएं भी आपस में बहनें हैं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। फिर भी ये आपस में लड़ते रहते हैं। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों यानी राक्षसों में बड़ा भयंकर घोर युद्ध हो गया। उस युद्ध में देवता पराजित हो गए और देवताओं को दैत्यों ने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। बड़े अपमान के साथ देवता इधर उधर विचरण करने लगे। इससे वे बड़े दुखी हो गए और अपने गुरुजी श्री बृहस्पति जी के आज्ञा से वे वैकुंठ धाम में भगवान की शरण में गए। वहाँ हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, माता लक्ष्मी सहित। फिर अपने आने का कारण बताया और सारी बात उन्होंने, अपनी दुख भरी सारी बातें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को बताई। देवता बोले, हे प्रभु, आप जगत के पिता हैं, जगदीश्वर हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं और सब कुछ जानते हैं। आप हमारा दुख भी अवश्य जानते होंगे। इस बार बार के दुख से हम अत्यधिक दुखी हो गए हैं। हम तो कभी राक्षसों पर, यानी कि जो उन्हीं के भाई हैं, कभी उन पर आक्रमण नहीं करते, परंतु ये समय समय पर आकर हमें परेशान करते हैं। हमारे
बहुत से देवता वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, हमें इससे बड़ा कष्ट होता है। अब आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि हमें बार बार इस दुख में ना पड़ना पड़े, देवताओं की मृत्यु ना हो। तब भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप लोग धैर्य धारण करो। इस समय को देखते हुए, समय को भांपते हुए आप अपने उन राक्षस बंधुओं से मैत्री कर लो, यानी मित्रता कर लो। फिर समुद्र मंथन करो मिल करके, फिर उसमें से अमृत निकलेगा, आप लोग अमृत पियोगे। हार जीत तो लगी रहती है, परंतु देवताओं की मृत्यु नहीं होगी। राक्षसों के पास तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी बूटी थी, उससे वो राक्षसों को जीवित कर देते थे। परंतु जिस पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलती थी, राक्षसों ने वो पर्वत भी समुद्र में डाल दिया था, इसलिए गुरु बृहस्पति देवताओं को जीवित नहीं कर पाते थे। तब अपने गुरु जी को आगे करके सभी देवता भगवान को प्रणाम करते हुए, उस समय राजा बलि जो थे पृथ्वी पर शासन करते थे, और उनके गुरु राक्षसों के गुरु जो हैं वो शुक्राचार्य जी हैं, उनके पास गए और गुरु शुक्राचार्य को सभी इंद्र सहित आदि देवताओं ने प्रणाम किया, और गुरु शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी को प्रणाम किया और उनका स्वागत सत्कार करके आने का कारण पूछा। महाराज बलि बड़े धर्मात्मा हैं, वे प्रहलाद जी के पौत्र हैं, उन्होंने भी सबका बड़ा आदर सत्कार किया। तब इंद्र बोले, हे बलि महाराज, हे गुरु शुक्राचार्य जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और भगवान का एक आदेश है वो आपको सुनाता हूँ। भगवान का आदेश है कि हम सब लोग समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो भी रत्न निकलेंगे उसको हम आपस में बांट लेंगे बारी बारी से। दैत्यों ने कहा कि हम नहीं ये सब करना चाहते, इसमें भी भगवान विष्णु की कोई चाल होगी। तब इंद्र बोले, हे महाराज बलि, हम और तुम भाई तो हैं और हमारी माताएं भी बहनें हैं, मौसी भी माँ के समान ही मानी जाती है, इसलिए कोई देवता मरता है तो हमारा ही नुकसान होता है, हमारे माता पिता को कष्ट होता है। कोई देवता मर जाता है तो वो भी उनको कष्ट होता है और हमको कष्ट होता है। हार जीत तो लगी रहती है, हम युद्ध करने के बाद भी अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र में से अमृत निकलेगा, हम तुम अमृत पी जाएंगे और अमर हो जाएंगे। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए, उनको लगा कि मैं भी अमृत पी लूँगा और अमर हो जाऊँगा। उन्होंने राक्षसों को आदेश दिया और समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से कई सारे रत्न निकले जो हम सब जानते ही हैं। उसमें से सबसे पहले विष निकला जो शंकर भगवान ने पिया, फिर उसमें से माता लक्ष्मी निकली, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, कस्तूमणि, चंद्र आदि ये सब निकले। फिर उसमें से अमृत कलश लेकर के 14वां जो रत्न था वो धन्वंतरी महाराज निकले। जैसे ही धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर के आए तो देवता ने उन्होंने अपना नियम तोड़ दिया और वे कलश के पीछे पीछे भागने लगे। उन्होंने कलश को छीन लिया धन्वंतरी से। फिर भगवान ने मोहिनी बन करके उस कलश को लिया और देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया। अब हम सब जानते ही हैं राक्षसों ने अनुचित व्यवहार किया था, उन्होंने धर्म पूर्वक कार्य नहीं किया था, इसलिए भगवान ने ऐसा हमारे साधु लोग बोलते हैं कि उनको उन्होंने मदिरा का पान कराया था। जब भगवान धन्वंतरी कलश अमृत कलश निकल लेकर के निकले थे, सभी ने उनकी जय जयकार की। इसी प्रकार से भगवान ने धन्वंतरी अवतार को इसी कारण से ग्रहण किया था। भगवान धन्वंतरी ने फिर देवताओं के लिए अमृत और उनको
आयुर्वेद की शिक्षा दी, संसार को मनुष्य मात्र के लिए आयुर्वेद का जो आयुर्वेद जो हमारा शास्त्र है उसको देकर सभी को रोग मुक्त कर दिया। लोक कल्याण के विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए धन्वंतरी भगवान जो है वो धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। इस प्रकार से धन्वंतरी महाराज ने देवताओं को अमृत और दैत्यों को हम सब जानते ही हैं मदिरा जो मोहिनी भगवान ने पिलाया था, और जो देवताओं का राक्षसों ने यज्ञ भाग छीन लिया था वो भी धन्वंतरी के कारण ही फिर से देवताओं को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पर धन्वंतरी की कथा को श्रवण कर रहे थे। बोल श्री धन्वंतरी महाराज की जय। बोल श्री नाभाजी महाराज की जय। मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी नाथ बनवारी। मेरो राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी नाथ बनवारी। मेरो राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। वो श्री राधा रमण भगवान की जय।